बॉलीवुड ने हमारी एक्सपेक्टेशंस बर्बाद कर हम सोच रहे थे कि लाइफ में रणबीर कपूर वाला रोमांस मिलता है जोमेटो का नोटिफिकेशन, अवार्ड शोज जैसी शादी, रिश्तेदारों के घर में और उस एंट्री में दूल्हा गिर गया, रोता भाई अब दूल्हा, इतने सारे दूल्हे कैसे रो रहे? चोरी चोरी पकड़ी पकड़ी पकड़ी, समझ रहे हो? कियारा सिद्धार्थ बनना है, वो आइकॉनिक मोमेंट याद है? और अभी वाला आइकॉनिक मोमेंट भी याद होगा, दूल्हे के गुलाबी जूते। एस्थेटिक के नाम पे शादियों से कलर्स गायब। उन्होंने सारे बलून ऐसे फोड़ दिए, मजा आ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहाज रियल री। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा थैंक यू मेरी इस यूट्यूब जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। और मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद अगर किसी ने भी अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करने के बारे में सोचा है या फिर अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू कर दी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी यूट्यूब लाइफ पर हम इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड ने हमारी एक्सपेक्टेशंस बर्बाद कर दी। गाइस, सच में बॉलीवुड ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को इतना ऊपर पहुंचा दिया है ना कि रियल लाइफ कभी मैच कर ही नहीं सकती। मतलब हम सोच रहे थे कि लाइफ में रणबीर कपूर वाला रोमांस मिले, लेकिन मिलता है जोमेटो का नोटिफिकेशन। ये वीडियो उन सभी के लिए जिनको बचपन से बॉलीवुड ने सपने दिखाए और बड़े होकर लाइफ ने उन्हीं सपनों की धुलाई कर दी। तो पॉइंट नंबर 1, शादियों वाली एक्सपेक्टेशंस। पहले हम टीवी पर अवार्ड शोज देखा करते थे और अब अवार्ड शोज जैसी शादी, रिश्तेदारों के घर में हो रही है। और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं यार, हमको खुद को भी वैसी ही शादी चाहिए। ग्रैंड एंट्री, रेड कार्पेट, पेडल शावर और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस और भी बहुत कुछ। पहले हम अवार्ड शोज में देखा करते थे कि हीरो ना ऊपर से लटकते हुए कहीं से एंट्री ले रहा है, और अब शादियों में दूल्हा कहीं ऊपर से लटकते हुए एंट्री लेकर आ रहा है। उस एंट्री में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई या दूल्हा गिर गया तो फेमस हो जाओगे, क्योंकि मीम्स जो बन जाएंगे। मैं तो सोचती हूँ ना कि पहले सही था, कोई इतना सोचता ही नहीं था। नहीं, पर थोड़ा सा तो सोच लेना चाहिए था, क्योंकि पहले की शादियों में दूल्हा दुल्हन का ना एकदम पोकर फेस होता था, ना एक्सप्रेशन ना स्माइल, और एकदम से दुल्हन विदाई के वक्त बहुत थोड़ी ज्यादा ही रोने लग जाती थी, चिल्ला कर थोड़ा सा, कि मेकअप जो है वो अच्छा दिखने लग जाता था। और अब दुल्हन दिन शगुनादा पे स्लो मोशन डांस करके एंट्री ले रही है, ड्रोन शॉट, पेडल शावर डांस करके आ रही है एकदम स्लो मोशन में, फुल कोरियोग्राफी चल रही है, पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे डांसर्स भी डांस करते हुए आ रहे हैं, और दूल्हा रोता भाई अब दूल्हा। मतलब दूल्हा ना दुल्हन को देखकर इमोशनल हो गया। नहीं, मतलब अच्छी बात है, इमोशंस एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, पर दूल्हे का रोना थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब ठीक है, एक शादी में दूल्हा रो दिया, ठीक है, दूसरी शादी की एक वीडियो आई थी उसमें भी दूल्हा रो दिया, किसी तीसरी शादी में भी दूल्हा रो दिया। मतलब इतने सारे दूल्हे कैसे रो रहे हैं? मुझे तो लगता है ना ये सब चोरी 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 पकड़ी पकड़ी पकड़ी, समझ रहे हो? स्क्रिप्ट दिया होगा कि दूल्हा एंट्री के वक्त ना ऐसे इमोशनल होगा। Oh yeah! भाई अब रियल शादी भी स्क्रिप्टेड हो गई है। मतलब समझ रहे हो, हम बॉलीवुड से इतना इंस्पायर हो गए ना कि बॉलीवुड की असली शादियों को भी हम कॉपी कर रहे हैं। मतलब अब हर किसी को कियारा सिद्धार्थ बनना है। वरमाला के बाद हाथ जोड़ो, पोज दो, स्माइल करो, स्लो मोशन स्माइल, कैमरा देखो, फोटो खिंचाओ, ऑल सेट। अरे सिद्धार्थ कियारा का वो आइकॉनिक मोमेंट याद है? और अभी वाला आइकॉनिक मोमेंट भी याद होगा। और भाई क्या डांस हुआ था यार, पर बेचारी दुल्हन गिर गई। अरे वो छोड़ो, डेकोरेशन कितना अच्छा हुआ था, और खाना, चटनी, मिठाई, क्या खाना था। बॉलीवुड को देखकर ना हम भी अपनी शादियों में कलर थीम रखने लगे, और कुछ लोग कलर थीम नहीं रख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको डिजाइनर तो रख ही लेना चाहिए। मतलब अब दूल्हा पिंक कलर के जूते, मतलब दूल्हे के गुलाबी जूते। चलो कोई बात नहीं, डेकोरेशन बढ़िया था। पर अब शादियों में ना लोगों को पेस्टल कलर के नशे हो गए, ऑनेस्टली मुझे भी। पर एस्थेटिक के नाम पे शादियों से कलर्स गायब। मतलब बचपन में मैं सोचती थी कि मैं अपनी शादी में ना करीना वाला रेड लहंगा पहनूंगी, पर अब मुझे आलिया भट्ट वाला आइवरी कलर चाहिए। आजकल शादी नहीं होती, शादी के इवेंट होते हैं, और दूल्हा दुल्हन कपल नहीं, लीड कास्ट होते हैं, और रिलेटिव और गेस्ट
स्पेशल अपीयरेंस। और फूफा जी अपने आप को फूफा जी नहीं बच्चन साहब समझते हैं। दूल्हा दुल्हन की एंट्री तो होती है, लेकिन एक और एंट्री होती है, घर के छोटे छोटे बच्चों की एंट्री, बच्चों की एंट्री। और वो भी तब जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है, तो ऐसे ही एक हमारे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई। उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसे फूल बरसे, बलून ऐसे बरसे ऊपर से, और फिर वो जो बच्चे थे ना उनकी एंट्री हुई और उन्होंने सारे बलून ऐसे फोड़ दिए। मजा आ गया। पर कुछ भी कहो, कितनी भी ग्रैंड एंट्री हो, ड्रोन शॉट्स हो, शादी कितनी भी बड़ी हो, पर शादी की असली ब्यूटी तो उन कैंडिड इम्परफेक्ट फनी मोमेंट्स में होती है, जहाँ कभी कोई लाइट टाइम पर ऑन नहीं हुई तो कभी फूफा जी नाराज हो गए, तो कभी एंट्री सही टाइम पर नहीं हुई, या कभी एंट्री सही टाइम पर हो भी गई तो बच्चे बलून फोड़ने आ गए, या फिर कोई आंटी वीडियो बनाते बनाते जो कैमरा वाला है उसी के सामने आकर आ गई। पर आखिरी में ना सब कुछ अच्छे से हो ही जाता है शादियों में, और रियल लाइफ ऐसी ही होती है, नॉट परफेक्ट बट फुल ऑफ फन। अगर उस दिन दूल्हा थोड़ा ज़्यादा रो दिया, या फिर एंट्री गलत टाइम पर हो गई, शादी में कोई डांस करते करते गिर गया, या फिर फूफा जी गुस्सा हो गया, तब भी वही मोमेंट्स ना बाद में सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं और याद आते हैं, क्योंकि परफेक्ट शादियाँ इंस्टाग्राम पर होती है और असली शादी यादों में। और शादी में थोड़ी सी कॉमेडी ना हो तो शादी भी क्या शादी। तो ये था, बॉलीवुड ने हमारी एक्सपेक्टेशंस बर्बाद कर दी पार्ट 1। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, वेट करो और भी बहुत कुछ है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे फ्रेंडशिप गोल वर्सेस रियलिटी, रेन रोमांस वर्सेस रियल लाइफ, डेटिंग एंड लव एक्सपेक्टेशंस, एडल्टिंग जो मूवीज में क्यूट लगती है और रियल लाइफ में सर्वाइवल मोड लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप भी बॉलीवुड की वजह से एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी फेज से गुजरे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, पार्ट 2 मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डेकोरेशन मस्त था।